A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study Act 1 Scene 2 of Tempest Part 2. Okay, continuing from wherever we left at the previous video. Previous video means the part of this video. इसमें जहाँ पर मिरांडा जो है और प्रस्पेरो के सेल के बाहर खड़े हुए थे, वहीं से हम लोग इस सीन को शुरू करेंगे. ओके, देयर मिरांडा एंड प्रस्पेरो वर टॉकिंग टू ईच अदर. प्रस्पेरो अपनी कहानी बता रहा था कि क्यों वो लोग यहाँ पर हैं, वाई आर दे हेयर, कैसे वो लोग यहाँ पर आए. क्योंकि एंटोनियो ने उन लोग को डिच किया था. एंटोनियो जो प्रस्पेरो का ब्रदर था, उसने उनको डिच किया था और उसी के कारण देवर हेयर. प्रस्पेरो जो कि एक ड्यूक ऑफ मिलान है, उसको धोखे से प्रस्पेरो के भाई एंटोनियो ने धोखे से उसको वहाँ से हटा दिया था. ड्यूकडम को अपने नाम कर लिया था और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आ गए. सो वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर. मिरांडा इज टॉकिंग टू हर फादर. शी इज सेइंग योर टेल सर वुड क्योर डेफनेस. वो कह रही है, जैसे कि प्रस्पेरो से पूछता है कि क्या तुम सुन भी रहे हो, तो मिरांडा उससे कहती है, प्रस्पेरो से कहती है, योर टेल वुड क्योर डेफनेस. तुम्हारी जो कहानी है, प्रस्पेरो की जो कहानी है, वो किसी बहरे को भी सुनने को मजबूर कर दे, जस्ट बिकॉज इट इज़ सो पेनफुल. देन प्रस्पेरो कहता है टू हैव नो स्क्रीन. अब वो एंटोनियो के बारे में फिर से बता रहा है. वो कह रहा है टू हैव नो स्क्रीन या नो डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड, मीन्स वट एवर पार्ट ही हैज़ प्लेड, जो कि मतलब उसको एक ड्यूक का ओहदा मिला था ना, बिकॉज प्रस्पेरो वॉज बिजी इन हिज मैजिकल स्टडीज़, तो एंटोनियो सब संभाल रहा था. तो उसको वो कहता है, वो प्रस्पेरो कहता है कि जस्ट बिकॉज कि वो एक रोल अदा कर रहा था उस टाइम पर ड्यूक ऑफ मिलान का, और टू हैव नो स्क्रीन बिटवीन दिस पार्ट ही प्लेड एंड हिम, ही प्लेड इट फॉर, जो इमेजिनरी दुनिया थी जहाँ वो एक पार्ट प्ले कर रहा था और जो रियलिटी थी, ही प्लेड इट फॉर मीन्स इट इज़ अ रियलिटी. ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान. उसको पूरा ड्यूकडम अपने नाम करना था उस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए. मी पुअर मैन, प्रस्पेरो अपनी बात कर रहा है. माई लाइब्रेरी, माई ड्यूकडम वॉज लार्ज इनफ, मतलब मेरा ये सारी चीज़ें, ड्यूकडम जो था वो बहुत बड़ा था. ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज़, ये जितनी भी चीज़ें, मैं एक नॉर्मल सा इंसान था, मुझे वर्ल्डली अफेयर्स में इतना मतलब नहीं था, तो जितनी भी ये वर्ल्डली राइट्स थे, रॉयल्टीज़ थी, ठीक है, उन सब के लिए ही थिंक्स मी नाउ इनकेपेबल. और प्रस्पेरो कहता है कि एंटोनियो समझता था कि अब ये चीज़ें इतनी काम की नहीं है, या फिर प्रस्पेरो इतना काबिल नहीं है एंटोनियो के, मतलब इस मिलान को संभालने के लिए, इस ड्यूकडम को संभालने के लिए. ही इज़ इनकेपेबल. हु इज़ इनकेपेबल? प्रस्पेरो इज़ इनकेपेबल. ठीक है, ये एंटोनियो समझता था. कॉन्फिडरेट्स, तो इसके कारण उसने क्या किया, ही कॉन्फिडरेट्स मीन्स उसने एली किया या उसने सपोर्ट लिया, सौदा किया. सो थर्स्टी सो ड्राई ही वॉज फॉर स्वे, सोवरेन पावर के लिए, इसलिए कि वो किसी और के साथ कोलैबोरेट करे. एंटोनियो किसी और बाहरी राजा का उसको थोड़ा सा साथ मिले, वो इतना भूखा था इस चीज़ का. ही वॉज सो ड्राई विद द किंग ऑफ नेपल्स. व्हाट ही डिड, ही एलीड और ही एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द किंग ऑफ नेपल्स. ठीक है, मीन्स बाय अ मोनार्च, ही इज़ द किंग ऑफ नेपल, टू गिव हिम एनुअल ट्रिब्यूट, ताकि वो उसको कुछ मनी पे कर सके. उसको दोनों को मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट रखना था जिसमें दिस पर्सन एंटोनियो विल पे सम मनी टू किंग ऑफ नेपल्स. He will do him homage. He will also pay him respect. Subject his coronet
टू हिज क्राउन मीन्स किंग का क्राउन, किंग के क्राउन के नीचे उसको रखेगा, बेंड द ड्यूकडम, और वो एंटोनियो अपने ड्यूकडम को, अपने पूरे राज्य को उसके नीचे रखेगा, सो दैट कि ये लोग ऐसे ट्रिटीज़ या ऐसे एलीज क्यों करते हैं, ताकि कभी भी किंग ऑफ नेपल हमला करके उसको ना हरा सके, एंटोनियो को ना हरा सके। तो एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो से सारा ड्यूकडम इलीगली लेकर के किंग ऑफ नेपल्स के साथ उसने हाथ मिला लिए, और सारा ड्यूकडम उसने उसके साथ उसके नाम कर दिया। मतलब इन द सेंस नाम कर दिया, इन द सेंस कि उसको जो मेन राज्य था उसका जो सारा कार्यभार था वो एंटोनियो संभालता था, लेकिन उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला किंग ऑफ नेपल्स था। ठीक है, तो ये जो ड्यूकडम था येट अनबोर्ड, मतलब अभी तक वो किसी के सामने झुका नहीं था ड्यूकडम। पुअर मिलान टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग मीन्स ऑब्वियसली बेंडिंग, स्टूप करना, जैसे बच्चे क्या करते हैं ऐसे करके हेड डाउन कर लेते हैं, तो दैट इज स्टूपिंग। इग्नोबल मीन्स डिसऑनरेबल, ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी रिस्पेक्ट ना हो, दैट डिसऑनरेबल। स्टूपिंग किसकी हुई थी, वहाँ के राज्य की, कहाँ के राज्य की, मिलान की। ठीक है, तो अगेन मिरांडा सेज ओ द हेवेंस, ओ द हेवेंस, ओ माई गॉड। प्रॉस्पेरो कहता है मार्क हिज कंडीशन, अब सुनो कि उसकी क्या कंडीशन थी। मार्क हिज कंडीशन मीन्स वॉट एवर वॉज द अग्रीमेंट विद द किंग एंड द इवेंट, और उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। देन टेल मी इफ दिस माइट बी अ ब्रदर, और फिर मुझे बताना, प्रॉस्पेरो से कहते हैं मिरांडा से, ये सुनो और फिर मुझे बताओ कि क्या ऐसा भी कोई भाई होता है। तो उस पर मिरांडा कहती है आई शुड सिन टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंड मदर, गुड वोम्स हैव बॉर्न बैड सन्स। मुझे पाप लगेगा क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये चीज़ बोल रही हूँ, मीन्स ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी, उनके बारे में ये चीज़ बोल रही हूँ कि टू थिंक बट नोबली ऑफ माई ग्रैंड मदर, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छी चीज़ नहीं बोलने जा रही, वो बुरी चीज़ बोलने जा रही। वो ये कहती है गुड वोम्स हैव बॉर्न बैड सन्स, मतलब गुड वोम्स ने, गुड पीपल ने, ग्रैंड मदर ने एक अच्छे बेटे को जन्म देना चाहिए था, ना कि ऐसे बैड सन को जन्म देना चाहिए था। मतलब उसने ऐसे बैड सन को जन्म दिया उसकी ग्रैंड मदर ने। शी इज़ टॉकिंग अबाउट एंटोनियो, जो उसके अंकल हैं, मिरांडा के अंकल हैं, उसके लिए वो कह रही है ऐसे। प्रॉस्पेरो कहता है नाउ द कंडीशन, द किंग ऑफ नेपल्स बीइंग एन एनिमी टू मी इन वर्टरेट। वो कहता है कि प्रॉस्पेरो कहता है कि अब कंडीशन सुनो, किंग ऑफ नेपल्स जो था, जो कि मेरा एनिमी था, प्रॉस्पेरो का एनिमी था, टू मी इनवर्टरेट, इनवर्टरेट बहुत कन्फर्मिटी के साथ, बहुत पुराना दुश्मन था। हरकन्स माई ब्रदर्स सूट, मेरे ब्रदर ने जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव उसके सामने रखा था हाथ मिला लेने का, उस पे वो हरकन्स मीन्स वो रिस्पॉन्ड करता है, विच वॉज दैट इन रिटर्न ऑफ द प्रेमाइसिस, कि इस कंडीशन के बदले ऑफ होमेज, हम जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जो हम आपको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी एंड माइन फैमिली आउट ऑफ द ड्यूकडम, जिसके कारण एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो और उसकी फैमिली को, मी एंड माइन मीन्स मेरी फैमिली को, ड्यूकडम के बाहर निकाल दिया है। उसने उसको रिस्पेक्ट पे किया। किसने किसको रिस्पेक्ट पे किया? एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स को रिस्पेक्ट पे किया, कुछ उसको सब्सिडी, कुछ उसको पैसा भी दिया, ठीक है, और मुझे और मेरी फैमिली को बाहर कर दिया। शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी एंड माइन, और मेरी फैमिली को वो बाहर कर दिया आउट ऑफ द किंगडम, एंड कॉन्फर फेयर मिलान, और मिलान का जितना भी राइट्स था, विथ ऑल द ऑनर्स ऑन माई ब्रदर, और वो सारे ऑनर्स मेरे भाई को दे दिए। वेयर ऑन अ ट्रेचरस आर्मी लिवाइड, और इसके कारण क्या हुआ था, एक ट्रेचरस, एक डिसलॉयल आर्मी
was levied one midnight. एक रात इस सब के कारण, मतलब ये जो कंडीशंस थी कि हम आपको होमेज पे करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे, तो मतलब सब्सिडी भी देंगे, तो उसके कारण एक आर्मी बनाई गई थी, एक डिसलॉयल आर्मी बनाई गई। एक रात उसने क्या किया, उस आर्मी ने क्या किया, ग्रुप ऑफ पीपल ने, आर्मी ने क्या किया, ठीक है, फेटेड टू द पर्पस, मतलब दे वर डिस्टाइंड, उसका एक काम था, उनको एक काम सौंपा गया था। पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस, कि एंटोनियो ने क्या किए, ओपन द गेट्स ऑफ मिलान, उसने मिलान के दरवाजे खोल दिए। एंड इन द डेप्थ ऑफ डार्कनेस, इन द डेड ऑफ डार्कनेस मीन्स इन द डेप्थ ऑफ डार्कनेस, मिनिस्टर्स जो थे उनको इस पर्पस से हरीड मीन्स कैरीड देंस मी एंड दाई क्राइंग सेल्फ, और उन्होंने क्या किया, उन मिनिस्टर्स ने, उन एजेंट्स ने, फॉर द पर्पस, मुझे, प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को बाहर निकालने के लिए वहाँ से वो ले गए, वो ग्रुप ऑफ आर्मी वहाँ से ले गए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, आपको बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो उस टाइम पर, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि यू आर अलोन देयर एंड यू हैव अ स्मॉल डॉटर विद यू, तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो वहाँ जो मिनिस्टर्स थे, आर्मी जो थी, दे व्हाट दे डिड फॉर दिस पर्पस, दे हरीड और कैरीड देंस, उस समय मी इज हेयर प्रॉस्पेरो, तो प्रॉस्पेरो एंड दाई इज हेयर यू मीन्स मिरांडा, ठीक है, मिरांडा जो कि उस टाइम पर रो रही थी, मिरांडा को वहाँ से ले गए। तो मिरांडा कहती है, अलाक मीन्स अलास, अलास इज अ इंटरजेक्शन फॉर सॉरो, ठीक है, इट इज़ फॉर पिटी, मतलब कि उसको दया आ रही थी, वो ऐसे बोल रही थी, आई नॉट रिमेंबरिंग हाउ आई क्राइड आउट देन, मुझे याद नहीं है मैं उस समय कैसे रोई थी, मिरांडा कहती है, विल क्राई इट ओवर अगेन, बट मैं इसके ऊपर फिर से रोऊंगी, दैट रिंग्स माइन आइज टू इट मीन्स दैट ब्रिंग्स टीयर्स इन टू माई आइज, रिंग मीन्स क्या होती है, कपड़े को निचोड़ना, तो उससे पानी बहता है, तो वैसे ही मेरी आंखों से भी पानी बह रहा है, मैं भी रो रही हूँ, आई विल ऑल्सो क्राई बिकॉज ऑफ दिस। देन प्रॉस्पेरो कहता है, हियर अ लिटिल फर्दर, अब मेरी और भी बात सुनो, कुछ और भी है बताने के लिए, देन आई विल ब्रिंग दी टू द प्रेजेंट बिजनेस विच नाउ अपॉन्स, और फिर मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जितना भी टेम्पेस्ट या तूफान आया है, ये क्यों आया है, विदाउट विच दिस स्टोरी वर मोस्ट इम्पर्टिनेंट, और इसके बिना, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसके बिना ये जितनी भी कहानी थी, ये बिल्कुल इम्पर्टिनेंट है, मतलब विदाउट यूज़ है, इररेलेवेंट है, बिना किसी काम की है। मिरांडा कहती है, वेयर फॉर डिड दे नॉट दैट आर डिस्ट्रॉय अस, मतलब मिरांडा पूछती है, अगर उन लोग ने हमारे साथ, एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स ने हमारे साथ इतना बुरा किया था, तो उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, हमें उन्होंने मारा क्यों नहीं। प्रॉस्पेरो कहता है, वेल डिमांडेड मीन्स ऑब्वियसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है वुमेन। मिरांडा को कहता है, माई टेल प्रोवोक्स दैट क्वेश्चन, और ऑब्वियसली मेरी स्टोरी से आपको ये लगेगा ही कि क्यों नहीं एंटोनियो और अलोंसो ने उसको मार दिया था। किसको मार दिया था, प्रॉस्पेरो और मिरांडा को। डियर दे डस्ट नॉट मीन्स, डियर यहाँ पे मिरांडा के लिए कह रहा है, दे एंटोनियो और किंग के लिए कह रहा है, ठीक है, अलोंसो के लिए, किंग के लिए कह रहा है कि उनकी डस्ट नॉट मीन्स उनके अंदर हिम्मत नहीं थी इस चीज़ की, क्यों, क्योंकि सो डियर द लव माई पीपल बोर मी, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था प्रॉस्पेरो के लिए, नॉट सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस, और अगर वो लोग मार देते, अगर एंटोनियो और अलोंसो मार देते प्रॉस्पेरो को, तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लडी लगती, और ये मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस बट विथ कलर्स फेयरर पेंटेड देयर फाउल एंड्स, उनके जो बुरे मतलब थे या बुरे जो काम थे, उन्होंने बहुत ही फेयरली उसको दिखाया, सीधे इन लोग को हटाकर गायब कर दिया वहाँ से, बट मारा नहीं, मारते तो पता चल जाता सब जगह, और फिर वहाँ के लोग एंटोनियो को नहीं छोड़ते,
ठीक है। इन फ्यू मीन्स टू बी ब्रीफ, दे हरीड अस अबॉर्ड अ बार्क, मतलब वो हमको एक बोट पर, हमने समरी में आप लोग को एक बड़ी अजीब सी लकड़ी जैसी बोट दिखाई थी, ठीक है। तो उस बोट पर उन्होंने इसको छोड़ दिया। बोर अस सम लीग्स, लीग्स मीन्स डिस्टेंस, हमने उसको क्या किया, मतलब प्रोस्पेरो बता रहा है कि जब इन लोगों ने, एंटोनियो अलोंसो ने जब हमें, या उनकी जो भी ट्रेचरस आर्मी थी, उन्होंने जब हमें वहाँ से बाहर निकाला तो उन्होंने हमें एक लकड़ी की नाव पे छोड़ दिया था, जैसी वो लकड़ी की सिंपल सी प्लेन सी नाव होती है, ठीक है, फ्लैट बोट होती है, उस पे छोड़ दिया कुछ डिस्टेंस दूर करके हम लोग को। बोर सम लीग्स टू सी, बहुत दूर करके थोड़ा सा छोड़ दिया। वेयर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन कारकेस ऑफ बोट, और जहाँ पर उन्होंने हमें एक रॉटन, खराब सड़ी हुई लकड़ी जिसे कहते हैं, ठीक है, रॉटन कारकेस, कारकेस मीन्स होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पर उसके लिए यूज़ किया गया है, बोट के लिए। उस बोट पर उन्होंने हम लोग को छोड़ दिया। इट वॉज नॉट रिग्ड, उसमें कोई भी सामान नहीं था, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। देयर वर नो टैकल, कोई रस्सी नहीं थी वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए। देयर वर नो सेल्स, कोई पर्दे नहीं थे। देयर वर नॉट मास्ट, जो एक मेटल का, बोट पर देखो एक मेटल का ऐसे करके लगा होता है, वर्टिकल पोल होता है मेटल का, वो भी नहीं था। उस पोल के ऊपर जो पर्दे लगे होते हैं बड़े बड़े से, सेल्स जिनको बोलते हैं, वो भी नहीं थे। द वेरी रैट्स इंस्टिंक्टिवली हैड क्विट इट, जो रैट्स थे, चूहे थे, इवन उन्होंने भी उस बोट को छोड़ दिया होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में थी ऑलरेडी वो बोट। देयर दे हॉस्ट अस मीन्स उन्होंने वहाँ पर हमको छोड़ दिया। टू क्राई टू द सी, रोने के लिए छोड़ दिया कि कोई भी नहीं है उस पूरे जगह पर, सिर्फ प्रोस्पेरो, मिरांडा, मिरांडा वो छोटी सी मिरांडा, और वहाँ पर वो सी है जहाँ पर दैट रोड टू अस, जो हमसे, रोरिंग इन द सेंस कि यहाँ पर वो भी, सी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, और दुख के कारण उसमें भी तूफान उठ रहे थे उस समय, जिस समय एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को वहाँ से निकाला था, ठीक है। टू साई टू द विंड्स, क्यों छोड़ दिया उन लोगों ने, ताकि हम लोग रो सकें, सी से, नदी के, उस समुद्र से हम लोग रो सकें, उसमें हम लोग सांसें, आहें भर सकें। टू द विंड्स, जो हुज पिटी साइंग बैक अगेन डिड अस बट लविंग रॉन्ग, और जिसकी, उस नदी की, उस समुद्र की जो दया थी, वो हमको कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ हमको वापस एक झोंके के जैसे लग रही थी, एज इफ इट वॉज वॉट द विंड वॉज डूइंग टू अस। विंड, वो जो हवा थी, नदी ऑब्वियसली वो समुद्र वाला एरिया है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो हवा हमको कुछ नहीं, बस वो हमको वापस से हवा दे रही थी। एंड इट वॉज डूइंग अस अ लविंग रॉन्ग मीन्स आउट ऑफ लव, हमारी ओर हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी वो हवा, क्योंकि हम इतनी बड़ी सी समुद्र में अगर हम लोग गए हैं तो ऑब्वियसली वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही, थोड़ा बहुत ही पहुंचाएगा, क्योंकि वो लोग कोई प्रॉपर शिप में नहीं थे। वो लोग कहाँ पर थे, वो लोग एक सीधी सी लकड़ी की बोट पर थे। अलाक व्हाट ट्रबल वॉज आई देन टू यू, तो मिरांडा यहाँ पर कहती कि ओ गॉड, मैं कितनी छोटी होंगी, मैं आपको कितना ज़्यादा उस टाइम पर ट्रबल कर रही होंगी। प्रोस्पेरो कहता है, ओ अ चेरुबिन, चेरुबिन मीन्स यू वर एट दैट टाइम, यू वर एन एंजल टू मी, तुम मेरे लिए, मेरे जीने का सहारा थी, तुम एक एंजल थी मेरे लिए। दाउ वॉस्ट दैट डिड्स प्रिजर्व मी मीन्स तुम वो थी जिसने मुझे सेव किया फ्रॉम डिस्पेयर, मुझे टूटने से बचाया, मुझे निराशा से बचाया। दाउ डिड्स स्माइल, तुम्हारी ये जो हंसी थी, जो तुम्हारी मुस्कुराहट थी, उसने मुझे टूटने से बचाया। इन्फ्यूज्ड विद अ फोर्टिट्यूड फ्रॉम हेवन, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कोई शक्ति आ रही हो, हेवन से सीधे गॉड मुझे कोई शक्ति भेज रहा हो। किस रूप में, तुम्हारी हंसी के रूप में, यहाँ पर प्रोस्पेरो अपनी डॉटर मिरांडा से कहता है। व्हेन
I have decked the sea with drops full salt, मतलब तब जब मैंने नदी को, उस सी को, समुद्र को भर दिया था। डेक्ड मीन्स अडॉर्न्ड, अडॉर्न करना मतलब सजाना, बट यहाँ पर उसने उसको भर दिया था, उस सी को कैसे भर दिया था? विथ ड्रॉप्स फुल सॉल्ट, अपने आंसुओं से उसको पूरा भर दिया था। अंडर माई बर्डन ग्रोन्ड, प्रोस्पेरो कहता है क्योंकि मेरा जो मन है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था दुख से, क्योंकि उनका अपना किंगडम उनसे छिन गया था। विच रेज्ड इन मी, और विच यहाँ पर क्या है? मिरांडा की मिरांडा की स्माइल की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। दैट स्माइल ऑफ मिरांडा रेज्ड इन an undergoing stomach means it raised in him, in Prospero, a courage, एक क्षमता उसने जगाई थी चीज़ों को सहने की, एंड्योर करने की क्षमता। टू बियर अप अगेंस्ट व्हाट शुड एंस्यू, कि जो भी चीज़ अब आ जाए उसके सामने उसको झेलने की क्षमता मिरांडा से उसको मिली। मिरांडा वॉज अ सपोर्ट टू प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो यही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। देन मिरांडा सेज हाउ कम वी अश्योर, तो वो कह रही है कि हम लोग यहाँ पर किनारे पर कैसे आए। प्रोस्पेरो कहता है बाय प्रोविडेंस डिवाइन, मीन्स बाय गॉड्स ग्रेस, some food we had, some fresh water, a noble Neapolitan गोंज़ेलो। गोंज़ेलो कौन था? एक ऑनेस्ट काउंसलर था किंग का, ठीक। स्पेलिंग गलत है, ये हम चेक कर लेना, हम भूल गए अभी। ऑनेस्ट काउंसलर, काउंसलर किसका? किंग का, ठीक है। नेपोलिटन प्रिंस, अ नोबल नेपोलिटन गोंज़ेलो, जो कि एक ऑनेस्ट काउंसलर था, एडवाइज़र था किंग का। उसने क्या किया? वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, तो उसने क्या किया? प्रोस्पेरो को कुछ फूड दिया, मतलब उसकी जो बोट थी वहाँ पर उसने कुछ फूड, कुछ फ्रेश वाटर वहाँ पर रख दिया पीने के लिए। आउट ऑफ हिज चैरिटी, चैरिटी मीन्स उसके अंदर बहुत दया थी, बहुत काइंड पर्सन था वो, इसलिए। बीइंग देन अपॉइंटेड मास्टर ऑफ दिस डिज़ाइन, ये जो पूरा प्लॉट था प्रोस्पेरो को वहाँ से बाहर करने का, दफ़ा करने का, हटाने का, उस ड्यूकडम से हटाने का जो पूरा प्लॉट था, उसका मास्टर अपॉइंट किया गया था गोंज़ेलो को। लेकिन गोंज़ेलो वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो उसने प्रोस्पेरो और मिरांडा के लिए उस बोट में पानी, फूड रखा था। विद रिच गारमेंट्स, अच्छे कुछ पहनने लायक कपड़े थे। लिनन क्लॉथ्स थे, मतलब क्लॉथ, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉथ। देन कुछ स्टफ्स, कुछ सामान, ज़रूरी चीज़ें रखी थी, नेसेसरीज रखी थी, ज़रूरत का सामान। विच सिंस हैव स्टेडेड मी, स्टेडेड मीन्स हेल्प्ड मी सम मच। सो ऑफ हिज जेंटलनेस मीन्स ही इज़ सो काइंड, दिस इज़ हिज जेंटलनेस। देन नोइंग आई लव्ड माई बुक्स, और ये भी जानते हुए कि मुझे अपनी किताबें कितनी प्यारी हैं। ही ऑल्सो फर्निश्ड मी, उसने ये भी मैनेज किया या ये भी उसने अरेंज किया। फ्रॉम माइन ओन लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी से निकाल के। विद वॉल्यूम्स, उन बुक्स के लिए, उन ढेर सारी गट्ठर बुक्स के लिए। दैट आई प्राइज अबव माई किंगडम, जिनको, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं मेरे ड्यूकडम से ज़्यादा, मेरे उस राज्य से ज़्यादा, जो मैजिकल बुक्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोस्पेरो के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको भी गोंज़ेलो ने उसमें रख दिया, उस बोट में। तो मिरांडा कहती है वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन, वो कहती है अच्छा मुझे बताओ क्या मैं उस इंसान से कभी मिल भी पाऊँगी, क्या मैं उसे कभी देख पाऊँगी? किसको? गोंज़ेलो को, ठीक है। तो प्रोस्पेरो उस पर कहता है, प्रोस्पेरो कहता है नाउ आई अराइज, वो कह रहा है कि अब मैं उठ रहा हूँ। रिज्यूम्स हिज मैंटल, अपना वो क्लोक पहनता है, जो ओवरकोट उसने स्टार्टिंग में उतार दिया था वो क्लोक वो पहनता है। सिट स्टिल, शांति से बैठो। हेयर द लास्ट ऑफ आर सी सॉरो, ये जितना भी हम लोग का सी का दुख था,
जो कहानी वहाँ समुद्र से शुरू हुई है उसका दुख था, उसकी एंड तो सुन लो कम से कम। हेयर इन दिस आइलैंड वी अराइव्ड, हम यहाँ पर आए। एंड हेयर आई दाई स्कूल मास्टर, मीन्स जस्ट बिकॉज कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा ही दो लोग थे उस आइलैंड पे उस टाइम पर। तो वो कह रहा है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो आई वॉज योर स्कूल मास्टर, आई वॉज लाइक योर स्कूल मास्टर, योर ट्यूटर के जैसे मैं प्रॉस्पेरो। मेड दी मोर प्रॉफिट, मैंने तुम्हें कैसा बनाया, मैंने तुम्हें मोर वर्दी बनाया है, लायक बनाया है, देन अदर प्रिंसेसेस, जो बाकी प्रिंसेसेस नहीं होती हैं दूसरे दूसरे राज्य की, उससे ज़्यादा बेटर मैंने तुम्हें बनाया है। कैन हैव मोर टाइम फॉर वेनर, वो प्रिंसेसेस, अदर प्रिंसेसेस जिनके पास ज़्यादा समय होता है वेस्ट करने के लिए। ट्यूटर्स होते हैं जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो केयरफुल, उससे ज़्यादा मैंने तुम्हें सिखाया है, आई एम योर ट्यूटर। तो मिरांडा कहती है हेवेंस थैंक यू फॉर इट, और भगवान आपको इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड नाउ आई प्रे यू सर फॉर टिस स्टिल बीटिंग माई माइंड, वो कह रही कि अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बताओ एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में अभी भी ट्रबल कर रही है। मिरांडा वॉज क्यूरियस, वो एक एक चीज़ के लिए सवाल पूछ रही थी। योर रीज़न फॉर रेजिंग दिस स्टॉर्म, एंड नाउ ही टेल्स द मेन रीज़न कि वो स्टॉर्म उसने क्यों लेकर के आया था। ठीक है, प्रॉस्पेरो कहता है नो दस फार फोर्थ बाय एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज बाउंटीफुल फॉर्च्यून, मीन्स सबसे हैरानी वाला एक्सीडेंट ये था, सबसे हैरानी वाली चीज़, होने वाली चीज़ ये थी कि ये जो बहुत काइंड किस्मत है मेरी, उसने क्या किया है, मेरे एनिमीज़ को, एंटोनियो एंड अलोंसो को यहाँ पर लेकर आए हैं इस समुद्र के पार। बट बाय माई प्रिसाइंस, और मेरी ये जो भविष्यवाणी थी कि वो लोग इसी रास्ते से गुजरेंगे, यहीं से जाएंगे, जो मेरा ज्ञान था, मेरी फोर नॉलेज थी, जिसे कहते हैं दूरदृष्टि, जिससे मैं आगे होने वाली चीज़ों को परख सकता था। आई फाइंड माई जेनिथ, मीन्स मेरी प्रॉस्पेरिटी, कि मैं आगे कितना बढ़ूँगा। डॉट डिपेंड अपॉन अ मोस्ट ऑस्पिशियस स्टार, वो एक बहुत ही अच्छे सितारे पर डिपेंड करता है, जिसका इन्फ्लुएंस इफ़ आई नाउ काउंट, और जिसका इन्फ्लुएंस अगर मैं अभी नहीं ले सकता, अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी का, उस ऑस्पिशियस स्टार मतलब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी समझ लो, उस मौके का फ़ायदा अगर मैंने अभी नहीं उठाया, मैंने किसने, प्रॉस्पेरो ने अगर नहीं उठाया। इफ़ आई कोट नॉट बट ओमिट, बट अगर मैंने उसको छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, माई फॉर्च्यून्स विल आफ्टर ड्रूप, और उसके बाद अगर मैंने इस सितारे का या इस किस्मत का, इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो मेरी जो भी फॉर्च्यून है इसके बाद वो डूब जाएंगी, इट विल सिंक। हेयर सीज, अब वो कहता है, प्रॉस्पेरो कहता है कि बस अब मैं थक गया हूँ, मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो। हेयर सीज मोर क्वेश्चंस, स्टॉप एनी मोर क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा अभी तुमको। दाउ आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप, और तुमको, मिरांडा को बहुत नींद आ रही है। यू आर स्लीपी, टिस अ गुड डलनेस, और ये एक बहुत अच्छी स्लीप है। एंड गिव इट वे, और उसको रास्ता दो, मतलब नींद आ रही है तो सो जाओ। आई नो दाउ कांट्स नॉट चूज़, और मुझे पता है कि तुम इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कुछ और तुम चूज़ नहीं कर सकती। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। The rest of the part we'll continue in the next video. Till then, if you have any problem in any of the topic of English, please mention in the comment box and we'll surely gonna work on it. Thank you.